बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक भाइयों ने मुझसे सवाल किया है। मुझे कह रहे थे कि आप जो कहते हैं कि कुरान के बाद सही तरीन किताब जो सही बुखारी है, तो आपके पास क्या ऑथेंटिकेशन है, आपकी कंफर्मेशन कहाँ से है? मेरे भाइयों, ये मेरा अपना फैसला थोड़ी है। तमाम उलमा इकराम का ये मुत्तफिक फैसला है। तमाम मकतबा फ़िक्र जो के है, जो उलमा इकराम है, उनका मुत्तफिक फैसला है कि कुरान के बाद दुनिया में जो सही तरीन किताब है वो सही मुस्लिम शरीफ है। उसके बाद सही मुस्लिम है, उसके बाद बाकी जो अहादीस की किताब आती है। ठीक है, ये उन्होंने मेहनत की हुई है, मुहद्दिसीन ने मेहनत की हुई है, ये उन्होंने कहा है, ये उनकी कंफर्मेशन है। चलिए, इसकी मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि आप क्या करेंगे, 10 उलमाए कराम या 10 ऐसे लोग जिनको दीन का इल्म है, उनसे आप पूछें कि कुरान के बाद सही तरीन किताब कौन सी है दुनिया में। फिर आप देखेंगे 10 में से कितने लोग ये कहते हैं कि कुरान के बाद सही तरीन किताब जो सही बुखारी है। अगर तो 5, 6, 7, 8 लोग ये कहते हैं, उलमाए कराम कहते हैं कि सही बुखारी जो सही किताब है, तो फिर ठीक है, आप उसको मान लें। अच्छा, अगर आप नहीं मानते, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम सही अहादीस कहाँ से ढूंढें, कौन सी किताबों से ढूंढें? भाई, जिसकी कंफर्मेशन है हम उसी किताब को पढ़ेंगे ना। अब क्लास अब 10th में पढ़ते हैं, उसका जो सिलेबस की किताब है वही पढ़ेंगे ना। आप सिलेबस से हट के कोई किताब पढ़ेंगे, वो जितनी मर्जी अच्छी हो, तो आप उसमें से पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि आप फेल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी किताब से आएगा जो वो सिलेबस की होगी। तो इसी तरह कुरान के बाद जो सही तरीन किताब है, जो हमारी सिलेबस की दीन की किताब है, वो सही बुखारी है। तो उसको जो भी अहादीस हैं, मोस्टली सारी की सारी ऑलमोस्ट सही हैं, तो आप उन पे अमल करें इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि हम सीधे रास्ते पर होंगे और अल्लाह ताला हमारी कोशिश को, हमारे अमाल को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।